वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए बढ़िया क्लिनजिंग हो चुकी है। एक्चुअली वीडियो ऑलरेडी बन चुका था, लेकिन पता नहीं क्या रीज़न आया है, वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, वो अपलोड नहीं हो रहा है, तो मुझे फिर से नया वीडियो बनाना पड़ रहा है यहाँ पे। तो शायद डिवाइन की कुछ और इच्छा होती है, तब ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो थैंक यू माय ऑल टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी के लिए थैंक यू सो मच। स्पेशल थैंक यू फॉर सुपर थैंक्स पीपल। संचिता मिश्रा जी, जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स का अमाउंट दिया। डिवाइन करे ये आपको कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपकी लाइफ में आए। उर्मी जी को भी मैं सबसे पहले सरकार जी को थैंक यू करना चाहती हूँ। उर्मी सरकार जी को थैंक यू सो मच, आपने सबसे बिग अमाउंट इस समय दिया हुआ है, तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ये कई गुना होकर आपको रिटर्न रूप में आया। थैंक यू सो मच। और कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं, मतलब वो एक दो ही होते हैं वैसे देखा जाए तो, पर मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ डियर, यहाँ पर प्लीज़ जनरल रीडिंग होती है, और आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपसे रिलेट नहीं करता है तो आप कोई और वीडियो भी देख सकते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो में आपके लिए कुछ कहीं तो कहीं है, क्योंकि आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, तो आप इसको प्लीज़ पूरा सुने। कहीं तो कहीं आपके लिए ज़रूर कोई तो कोई मैसेज होते हैं। आज मैं आप लोगों को अपनी एक राज की बात बताती हूँ। आज से 2021 का टाइम था, तब मेरे लाइफ में टैरोट का कोई स्थान नहीं था। सॉरी, मैं लाइट ओपन करती हूँ, ठीक है। तो उस समय अचानक से जब लॉकडाउन वगैरह सब चल रहा था, फिर यूट्यूब में मुझे टैरो रीडिंग दिखना स्टार्ट हो गया, और मैंने देखा कि मुझे काफ़ी वीडियो अचानक से मिलने लग गए। और मैं बहुत सालों से एक चीज़ पूछती थी कि मेरे लाइफ में क्यों हो रहा है, ये मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आता था। और धीरे 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 करके जब मैंने उस वीडियो को पूरा देखना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा अरे ये वीडियो तो मेरे लिए बना हुआ है, अरे ये वीडियो तो मेरे लिए बना है। और वहाँ पर जाकर मैंने अपने लाइफ के उन अनसुलझे पहलुओं को सुलझाया जो मैं कंफ्यूज हो रही थी और जो समझ नहीं पा रही थी। और फिर उस ऑब्स्टिकल्स को मैंने अपनी लाइफ में बहुत फास्ट रिकवरी करना स्टार्ट किया, क्योंकि समझ आ गया था इस एनर्जी को चेंज करने से ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो क्यों ना हम अपनी एनर्जी चेंज करें, और क्यों हम इस आपाधापी में फंसे रहें। और बस यही किया, और मैं यहाँ आपके सामने हूँ। और फिर मुझे अपनी लाइफ में बहुत सारे गुरुजन भी मिले, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, अपने जीवन को किस तरह से चेंज किया, और वही स्वाध्याय में आप लोगों को बताती हूँ कि आप अपने आप को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, किस तरह से अपनी एनर्जी चेंज कर सकते हैं, किस तरह से सेल्फ लव से अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। यहाँ पर कल रीडिंग निकल कर आई थी कि कोई वो जो लेडी है जो मेरी रीडिंग में आया था, जो अभी मैं रिलीज़ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो सारी चीज़ें डिलीट हो गई हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल वे में बता देना चाहती हूँ कि वहाँ पर डिवाइन ने आपके ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी, वहाँ पर डिवाइन ने आपके लिए गुड न्यूज़ की बात की थी। और उस लेडी से जो आपके माइंड से खेल रही है, ये निकल कर आया था कि यदि आप अपनी ऊर्जा को समझे, आप अपनी पावर को समझे, तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। आपकी फैमिली बॉन्डिंग ही आपको जिता सकती है। ये उस वीडियो का सार था जो मैंने आपको बता दिया, जो मैं रिलीज़ नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर कृष्णा जी का आज मैं मैसेज लेना चाहती हूँ, कुछ कृष्णा जी के कार्ड्स लेना चाहती हूँ, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कृष्णा जी के क्या गाइडेंस निकल कर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कृष्णा जी आपको क्या बताना चाहते हैं, प्योरिटी के बारे में बताना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक प्योर सोल हो, इसलिए आप तक डिवाइन ये मैसेजेस भिजवा देते हैं। आपको आने वाले जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उससे आपको सचेत कर देते हैं, क्योंकि आपकी प्योरिटी ही डिवाइन से
आपको कनेक्ट करवाती है। और कई बार आपको यदि इंट्यूशन के द्वारा या कोई सिंबॉलिक के द्वारा मैसेजेस नहीं समझ में आते हैं तो आपको इस रीडिंग के दौरान आपको ये सारी चीज़ें अनफोल्ड हो जाती हैं आपकी लाइफ में से। यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी प्योरिटी के कारण ही अब आपकी लाइफ में रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। मतलब कोई भी, चाहे लेडी हो जो आपके माइंड से खेलती है, या कोई ऐसा जेंट्स है जो आपको नुकसान पहुँचा रहा है, या ऐसे कोई लोग या ऐसे कोई समूह है जो लोग साजिशें कर रहे हैं आपके खिलाफ, तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपको बहुत जल्दी चीज़ें अनफोल्ड हो जाएंगी, आपकी लाइफ में से वो सारी चीज़ें निकल जाएंगी। और वो आपसे प्यार इतना करते हैं क्योंकि आप एक प्योर सोल हो। आपको भले ही नाराज़गी जल्दी आ जाती है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, या फिर आपको स्टक हो जाते हो, या किसी लेडी के कारण यहाँ परेशान दिख रहे हो, या उसने हो सकता है आपके लिए बहुत बुरी बुरी बातें की हैं, बहुत बुरे बुरे लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है आपके लिए। हो सकता है कि उनकी जो साजिशें हैं वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक रही हैं। लेकिन डिवाइन यहाँ एक चीज़ बताना चाहते हैं कि डियर, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। कृष्णा कह रहे हैं बिल्कुल टेंशन मत लो। किसी ने भी आपका नाम खराब किया हो, किसी ने भी कुछ भी आपको बेइज्जती की हो, या फिर आपको टारगेट बनाकर आपके हायर गोल को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई हो, यहाँ कृष्णा कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपनी प्योरिटी पर हमेशा वर्क करते रहिए। अपना प्योरिटी कभी भी मत छोड़ना, सत्य का साथ देना, हमेशा सबकी मदद करना, हमेशा अच्छी भावना रखना, हमेशा लोगों के लिए कार्य करना, ये जो आपके अंदर जो एक भाव है, उसी कारण आपकी जो सोल है कभी भी लोगों की साजिशें नहीं करती, गॉसिप्स में नहीं फंसती, और यही कारण है कि आपकी सोल प्योर रहती है। तो देखते हैं कृष्णा जी आपको और क्या बताना चाहते हैं। कृष्णा जी कहते हैं कि तुम मेरे ऊपर समर्पण कर दो, यदि कोई भी आपको नुकसान पहुंचाता है मैं उसको देख लूँगा। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। आपके दुश्मनों को कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि आप नेगेटिविटी मत फैलाओ, मत लोगों की बुराइयां करो, मत गॉसिप्स करो, मत लोगों के पीछे खंजर भोंको। वो उन लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं ताकि आपके लाइफ में वो नेगेटिविटी ना आए। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में जब नेगेटिविटी आ जाती है तो आपका जो पावर होता है या आपकी जो कॉन्शियसनेस होती है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो लोग आपके साथ बैठकर रॉन्ग बातें करते हैं या आपके साथ बैठ के गॉसिप्स करने के लिए शुरुआत कर देते, या आपको सब लोग के बीच में बैठा के आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, तो कृष्णा जी कह रहे हैं ये सारी चीज़ें उनके साथ में बहुत जल्दी घटने वाली हैं। जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं उनकी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत जल्दी आने वाली है। आपको हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या कहता है? आप किसी भी काम को जो करते हैं, तो ये कृष्णा जी की गाइडेंस है कि यदि आप कोई भी काम करते हैं वहाँ पर हमेशा सोचो, समझो, क्योंकि लोग जो आपके पास आकर किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो हो सकता है उसके पीछे उसमें आपको ही फंसाना लिखा हो। तो यहाँ पर आपको जो भी काम करना है बहुत सोच समझकर एक्ट करना है, बहुत सोच समझकर अपने स्टेप्स लेने हैं। कभी भी किसी के बहकावे में आकर स्टेप नहीं लेना, किसी के बहकावे में आकर कोई बात मत कर देना, क्योंकि जितना आप प्रेजेंस अपने कॉन्शियस माइंड को वो रखोगे, क्लियर रखोगे, फंसोगे नहीं। टाइम टू मूव ऑन। कृष्णा जी कह रहे हैं कि ये जितने लोगों ने आपका नाम खराब किया, जितने लोगों ने आपको डिस्टर्ब किया, जितने लोगों ने आपके माइंड के साथ खेला, कृष्णा जी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के ज़िंदगी से अपने आप को दूर ले जाओ, उन लोगों को अपनी लाइफ में से डिलीट कर दो और अपने सोल पाथ की तरफ आगे बढ़ जाओ। जितना जल्दी अपने सोल पाथ की तरफ आगे बढ़ोगे, अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ोगे, जितने जल्दी मूव ऑन हो जाओगे और वापस लौटोगे नहीं, तो मान के चलो, क्या मान के चलो, मान के चलो कि आपकी डिज़ायर, जो सोल डिज़ायर है, जो आपकी जो कॉन्शियसनेस के कारण जो आपकी प्योर इंटेंशन है, आपकी जो विशेस हैं, वो बहुत जल्दी फुलफिल होंगी। क्योंकि उसमें भी कार्ड्स था, व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड था, सूर्य का भी कार्ड था, द सन का कार्ड था, जो आपकी हर विश फुलफिलमेंट को बताता है। क्या करूँ, सॉरी वो मेरा वीडियो रिलीज़ ही नहीं हुआ, बहुत कोशिश की, अभी तक कोशिश की, उसके बाद मैं अब ये नया वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ज़रूर दे रही हूँ, आप बिल्कुल मानिए। अब कृष्णा जी कहते हैं कि अपनी डिज़ायर को उतना ही फैलाओ जितना आप समेट सको, क्योंकि क्या होता है ना, हर चीज़ का एंड हो जाता है,
हर चीज़ समाप्त हो जाती है। इस जीवन में जितने लोग भी नेगेटिविटी प्रोवोक कर रहे हैं, देख लेना उनकी ज़िंदगी में से आप बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म होते हुए देखने वाले हो। बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में से जाते हुए दिखने वाली है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड स्टार्ट हो चुका है। उनकी ज़िंदगी में से जिस तरह नाग पर कृष्णा ने विजय पाई थी, उसी तरह आप उस डेविल वाले लोगों से या उन गंदे लोगों से आप विजय पालोगे। क्योंकि यहाँ से मैंने उन लोगों के कार्ड्स रखे थे, तो यहाँ पर उन्होंने आपके लाइफ में डिस्ट्रक्शन पैदा किया था, आपके लाइफ में बहुत सारी उठापटक पैदा की थी, आपको बहुत सारी डिस्टर्ब किया था। तो अब कृष्णा जी कह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में अब ये सारी चीज़ें उनको देखने मिलेगी और आप उन पर विजय हासिल कर लेने वाले हैं। लेट गो फॉल्स ईगो। यदि आपको विजय मिल भी जाती है तो याद रखना वो कृष्णा जी की मेहरबानी से मिलेगी। तो ये मत सोचना कि आपने कुछ किया, है ना, क्योंकि हम जब अपना सोचते हैं कि अरे ये मैंने कर दिया, तो वहीं पर हमारे ईगोस हमारे लाइफ में एंट्री कर जाते हैं। नॉक नॉक का कार्ड है, नॉक नॉक एंड द डोर ऑफ पॉसिबिलिटी विल ओपन। तो कृष्णा जी कह रहे हैं कि जिस दिन अपने हिसाब से, अपने माइंड से, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से टैक्टफुली एक्ट करना स्टार्ट कर दोगे तो मान के चलो कि कृष्णा जी बहुत खुश हो जाएंगे और जिस तरह से पांडवों का साथ दिया वैसे ही आपका भी साथ देंगे। और आप में से कई लोग जो शादी करना चाहते हैं, मैरिज, अपने पार्टनर के साथ, सोलमेट के साथ मिंगल होना चाहते हैं, तो यहाँ मुझे आपके लिए एक ब्लेसिंग्स आ रही है। हस्बैंड वाइफ के लिए ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही है। आप लोगों का भाग्योदय होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है और कृष्णा जी चाहते हैं कि आप इस पॉसिबिलिटी को कैश करो। ठीक है, कृष्णा जी चाहते हैं इस पॉसिबिलिटी को कैश करो। ओके, यहाँ पर बी ओपन का कार्ड है। तो कृष्णा जी कह रहे हैं कि बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। किसी केस में फंस मत जाना। आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स भी आ सकते हैं, स्ट्रगल भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड वे में ब्लेसिंग्स भी आ सकती है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितना सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, कितना पॉजिटिव दृष्टिकोण रखते हैं। चेंज ऑफ प्लेस, यस, ये जो जर्नी है ना ज़िंदगी की, ये हमारी चेंज होती रहती है। आज हम पृथ्वी पर हैं तो आज कल हम कहीं और रहेंगे। तो ये जो चेंज होता रहता है उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस से। और बिल्कुल टेंशन मत लेना, सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कृष्णा जी यही बताना चाहते हैं। चलिए मैं फाइनली आपके लिए कुछ टैरो कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ। ओके, आप में से कुछ लोगों ने मुझे नाम भी पूछा था ना, तो मैंने उसमें नाम भी निकाले थे। कुछ नीना करके आया हुआ था, कुछ लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स यहाँ पर नज़र आ रहे थे मुझे, है ना। ओके, यू आर अ स्टार सीड्स। ओ हो, ये क्यों किया गया है आपके लिए? मैंने बताया कि आप एक प्योर हार्ट हो। प्योर ही हार्ट नहीं हो, आप मेंटली भी काफ़ी कंट्रोल्ड हो अपने लिए, अपने आसपास के लिए। बहुत सारे रास्ते ओपन करने की ताकत आप ही में है, क्योंकि हेरोफेंट का भी कार्ड है जो कि खुशियों की बात बता रहा है, जो कि आपके रास्ते ओपन करने की बात बता रहा है, अपॉर्चुनिटी लाने की बात बता रहा है। और आपको ऐसा गाइडेंस मिलेगा कि आपके सारे सही दरवाजे ओपन हो जाएंगे, पॉजिटिव गेटवे ओपन हो जाएगा। और आप छोटे मोटे इंसान नहीं हैं, है ना, छोटे मोटे इंसान नहीं है। लॉट ऑफ स्टार्स, मतलब एक ऋषि की जैसी एक आभा रहती है, वैसी आभा आपकी है, क्योंकि कई जन्मों में आप संत भी थे। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपके अंदर एक संत वाली क्वालिटी है, जो कि मेडिटेशन जानती है, जो कि अकेले रहना पसंद करती है, जो लोगों की भलाई का कार्य करना पसंद करती है, जो अपना दिमाग हमेशा शांत रखती है, जो कभी भी किसी भी चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होती है। तो इतनी बढ़िया क्वालिटी है आपकी। और मैंने पहले ही बताया कि यू आर अ प्योर हार्ट, है ना। ओके, एक कार्ड और निकल आया। ओके, यहाँ ऑल मेजर एर्केना है, तो नो डाउट ये पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी आ रही है आपकी लाइफ में। ए बिग अपॉर्चुनिटी, बिग ट्रांसफॉर्मेशन और बिग हैप्पीनेस यहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है। मतलब बहुत सारी खुशियों के साथ इन चीज़ों का आपकी लाइफ में प्रवेश हो रहा है। द एम्परर का कार्ड है, तो मैं आपकी क्वालिटी यहाँ बताऊँ तो आप बहुत सौम्य भी हैं, तो उतना ही आपके अंदर जोश भी है। जितना आप समझदारी से किसी बात को टैकल करते हो, उतना ही जब कोई गलत करता है, झूठ बोलता है,
चीटिंग करता है तो उतना ही ज़ोर से आपको गुस्सा भी आता होगा। आपको डिसिप्लिन में रहना हमेशा पसंद आता है, वक्त पे सोना, वक्त पे उठना, वक्त पे खाना, थोड़ा सा खाना, ऐसा भी नहीं कि दिन भर आप खा रहे हो, मतलब हर चीज़ में आपको डिसिप्लिन बहुत पसंद आता है। आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि जब आप लोगों के सामने जाते हो तो लोग कहीं तो कहीं अपने आप को कम समझने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि आपके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं और बहुत सारे गुण हैं, क्योंकि एम्परर है आप, एक राजा की तरह हैं आप। तो नो डाउट राजा में एक बेस्ट गुण होते ही हैं, तभी वो पूरी जगत को संभालता है। तो ऐसे गुण हैं आपके पास। देखो मैंने बताया था ये ट्रांसफॉर्मेशन है उन लोगों का जो लोग नेगेटिविटी ला रहे हैं। यहाँ पर ये कन्फर्मेशन है कि वो डेविल वाले लोग अब खुद के बंधन में खुद बन जाएंगे, जैसे उन्होंने आपको बांधा था, जैसे उन्होंने आपको बेड़ियों में जकड़ने की कोशिश की थी। आप देखोगे वो लोग अपनी बेड़ियों में जकड़ जाएंगे। आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़े परेशानियां क्रिएट की थी, आज उनके लाइफ में लड़ाई झगड़े परेशानियां वो आप देखने वाले हो, रियली आप देखने वाले हो। और होने वाला है आपका स्पिरिचुअली ग्रोथ। ठीक है, आप आगे बढ़ने वाले हो। जितना आप स्पिरिचुअली अपने आप को लेकर जाओगे आगे, उतना ही आप तरक्की कर पाओगे। वैसे भी ये बैलेंस का कार्ड है और ये भी बैलेंस का कार्ड है, तो आप अपने 5 एलिमेंट्स पर अपना कंट्रोल कर लोगे। यहाँ पर आपको मल्टीटास्किंग मिलने वाला है, मल्टीपल जॉब मिलने वाला है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। मतलब आने वाले दिनों में बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति होते हुए देखेंगे, बहुत सारी आपको ऊर्जा महसूस हो जाएगी। मतलब आप इस समय बहुत जोश में रहने वाले। ये रीडिंग यहाँ तक आपने देखी है तो नो डाउट आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखोगे, यस मैम हम लोग की ऊर्जा बहुत है, हम किसी को भी हराने की ताकत रख सकते हैं, और इतनी ताकत कि आपने डेविल को पलट दिया है, इतनी ताकत है आपके अंदर। ग्रेट है ना। तो मैं आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस देती हूँ। अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप भी कुछ हैं, आप भी कर सकते हैं। हमेशा यदि रीडिंग देखने के लिए आए तो पूरा देखिए, कहीं तो कहीं आपके लिए वो होगा जहाँ पर आपके लिए प्योरिटी के डोर ओपन हो जाएंगे। तो ये थी रीडिंग। देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।